देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे हिसाब से पहले ये आना चाहिए था, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बाद को आना चाहिए था। तो इसमें बेसिकली आपका नाम हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। वैसे तो हम सिंपल सी बात क्या करते थे, अगर 9th और 10th अकॉर्ड में जाऊं, 10th के अकॉर्ड, कि व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी फेल हो जाती है तो उसके बाद दो क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद हम वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इफ यू सी द स्टैंडर्ड फॉर्म द मिडिल टर्म एंड आपका द क्वाड्रेटिक बोथ आर सेम। मिडिल टर्म में आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देखते हैं। ये आपका नाम हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहां पे पॉलिनोमियल की बात आती है, आपका नाम अ फंक्शन स्मॉल एफ इज डिफाइंड बाय, थोड़ा सा आपका नाम जो पता चल जाए आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपका नाम देखो, ये देख लीजिएगा आपका नाम प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 आपका an x की पावर n, और x यहाँ पे बिलोंग करता है r को, r का मतलब रियल नंबर्स को। आपका नाम देखो b, इसमें अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, तो वेयर आपका देखो a0 a1 a2 डैश 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 ये an, ये बिलोंग्स टू आपका r करता है, इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, इनको आपका पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल्स आपका कहते हैं, आपका विथ रियल कोफिशिएंट्स, याद रखिएगा रियल कोफिशिएंट्स। एक्चुअल में हमने क्या किया, हम भी अपनी खाना पूर्ति करके आपका नाम देखो दिस इज द कंप्लीट कर देते हैं। अब आपका देखो ना क्या रियल कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो a0 a1 a2 डैश डैश an है, are called the coefficients। समझ रहे हैं आप मेरी बात, coefficients। नो सर। व्हाट नो सर माने हैं? क्या चीज, क्या बताया आपने, पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल विद रियल कोएफिशिएंट्स जी, और इसमें आपका पॉलिनोमियल आपका कोफिशिएंट्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज ये आपका पॉलिनोमियल fx एंड अगर an इज नॉट इक्वल टू आपका 0 है, इज कॉल्ड द लीडिंग को, ये आपका ऑफ एक्स। खाली थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूं बस, बाकी कुछ नहीं। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात आपकी आती है, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें कि डिग्री का मतलब पावर, जैसे आप देखते हैं ये आपका x की पावर 0, ये x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की स्क्वायर है, x की पावर है, ये डिग्री हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें इफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, पॉली का मतलब क्या हुआ, मेनी, लॉट ऑफ, सेवरल, नोमियल का मतलब टर्म्स, एन एक्सप्रेशन विच हैज नंबर ऑफ मोर देन 2 मोर देन 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो आपका। वैसे इसमें आपका क्या होता है, पॉली में आपका मोनो भी होता है, डाई भी होता है, बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है। लेकिन ये सवाल बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्राइनोमियल से ऊपर के सवाल करते हैं इसमें, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसमें कई बार कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी आता है। देखो इफ एक्स इज एज्यूम्ड टू बी ए वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a0 a1 a2 डैश डैश an आपका नाम, ये बिलोंग्स टू c करना चाहिए, c कैपिटल c का मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि कल अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी वहां z लिखते हैं, लेकिन यहां उसको अभी उससे मत तोलिएगा आपका नाम, आप समझ रहे हैं। एनीहाउ फिर इसमें आपका होता है, बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक आपका फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपका नाम देखो दिस अ फंक्शन of a function f of the form fx is equal to ax square plus bx plus c, ये आपका हो गया। देखो आपका नाम, where a, b, c are the constants and a is not equal to 0 is called the quadratic function। देख लीजिएगा आपका नाम देखो दिस इज
सच फंक्शंस ऑफन अराइजेज इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप इसको करते हैं। फॉर इंस्टेंट द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम आपका हो गया, फोर्स एक्सल्टेड बाय द विंड ऑन द बैलेंस ब्लेड्स ऑफ ए विंड पावर जनरेटर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द विंड स्पीड। ये पता होना चाहिए, जब आप वीडियो को देखोगे तभी आपका नाम, अब आपने कह दिया ये पता नहीं क्या पढ़ाया, तो इसके लिए वीडियो जरूर देखें आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या अंतर है। एनी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका 0 हो जाता है आपका नाम देखो, वेयर एफ जो होता है आपका एफ इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड a quadratic equation, QE quadratic equation देखो, and the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a comma b comma c belongs to R and a is not equal to 0। ये जनरली इतना तो बताते हैं, लेकिन ये चीजें हम नहीं बताते। अगर आपने कहा ये क्यों, अगर इफ a इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है आपका, देखो ना, देन द above इक्वेशन विल बी आपका क्या हो जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका ना, देखो। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है आपका ना, देखो। समझ रहे। इसके बाद आपका नाम रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि आपने, सिंपल सी बात है, 11th से 12th तो पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी स्कूल में दिक्कत नहीं हिंदुस्तान की, गधे भी पास हो जाते हैं। हाँ, अगर वो पौनी है, पौनी टट्टू, तब तो वो पास नहीं होगा, इतना याद रख लीजिएगा। थोड़ा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, स्टूडेंट है। लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल्स की बात करते हैं, उन कंपटीशन लेवल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। सर एक और बार शॉर्टली बता दीजिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? क्वाड्रेटिक फंक्शन अ फंक्शन एफ ऑफ द फॉर्म, ये देखो, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, जब a इक्वल टू नॉट टू 0 होगा उसको आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे आपका। और क्या बोला मैंने, सच फंक्शन ऑफन अराइजेस इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में इनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, किसी प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालना, तो वो आपका क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। टाइम समझना है इसमें। फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड, विंड जब आपका क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करती है, किसमें, ब्लेड्स में। ब्लेड कहां होती है, विंड पावर जनरेटर में होती है, तो वो क्या हो गया, इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ विंड स्पीड, और ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ये थ्योरी है आपका। देखो अब आप आ जाएगा रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, आपका ना देखो, इज नोन एज या इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट कहलाते हैं आपका। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट ऑफ फंक्शन एफ, वी मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन। जो आप करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 0 करते हैं, ये आपका रूट ऑफ एन फंक्शन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, याद रखिएगा, क्योंकि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मेट इज आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया आपका नाम। देखो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जितनी पावर होंगी उतने रूट होंगे। फॉर्म में तो होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका यूज और ये क्यों इक्वेशन मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या फिर
आपने फिर क्या सुना? मैंने शुरुआत में मैंने क्या बोला? मैंने वही पूछा। When the middle term splitting is failed and any student is not able to find out the answer, the factors, then quadratic equation born. कोई भी सवाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी अगर आप देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c आपका ये होता फॉर्मेट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0। अगर आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हाउ टू सॉल्व द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जब आपने बात कर ही दी है, ये देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। इसके लिए मैंने 9th का वीडियो इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, पिछले साल 4 दिन में आपका मैंने तैयार किया है। तभी मैंने कहा मेरा वीडियो आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे सारे, ये शॉर्ट तो मैं आजकल आपको पढ़ाने के लिए कि पहले हम शॉर्ट एक कंसाइज कॉन्सेप्ट आपको कि यार इसके अंदर ये मटेरियल है, ये स्कूटी है, ये स्कूटी की चाबी है, इसको ऐसे खोलते हैं, इसमें ऐसे तेल भरते हैं, निडिल देख लो रेड पे आती है तो तेल भरवा लो, रेड पे नहीं आती है तो, और ऐसे किक मारते हैं, ऐसे आपका स्विच आपका क्लच दबा के ऐसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सुबह जब आप सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो सेल्फ स्टार्ट मत करना, किक मार के गाड़ी लॉन्ग लाइफ अगर आपको चाहिए बस। क्लच की वायर कैसे बदलते हैं, ब्रेक की वायर कैसे बदलते हैं, ब्रेक को टाइट कैसे करते हैं, समझ रहे? इसमें तेल को कैसे देखते हैं, इसमें इंजन ऑयल को कैसे देखते हैं, उसको सबको आपका नाम, ये अलग चीज है। अभी योर मेन मकसद, मेन मोटो इज टू पास द क्लास। ये आप ही का पूरे हिंदुस्तान का बना दिया है, सीबीएसई ने बना दिया, नेताओं ने बना दिया। हम किसी स्कूल में जा रहे हैं तो हमें अनपढ़ मालिक ये पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने कहीं इससे पहले पढ़ाया है? नेता की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अनपढ़ हैं, आपके पास पैसा है, जबरदस्त पैसा है, थोक के भाव पैसा है, आप स्कूल खोल दो, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो हायर मिल ही जाते हैं। आप समझ रहे? ये दोनों में फर्क है। तो अब इसका, इसलिए आज का 11th के बच्चे को भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती होगी, इसको यकीन मानिए आप। A is a coefficient of x², B is a coefficient of x और C is a constant। करते कैसे आपका देखो ना, इसका स्टेप है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सर ये आता है। अब मैंने आपका कोई और भी तो होंगे, मल्टीप्लाई A इंटू सी इसी को आपका देखो प्रोडक्ट बना दीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज कर दीजिए, इसके बाद फैक्टराइज करके आपके फैक्टर्स को आप कलेक्ट फैक्टर को देख लीजिए, और उसके बाद फैक्टर्स को आप एडजस्ट करिए, एडजस्ट करके मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस के साथ टू ब्रिंग, आपका नाम ब्रिंग bx, यानी कि यही मिडिल टर्म आपका होता है। इसको देखना है आपका नाम, देखो इसके लिए ऑपरेशंस में ऑपरेंड्स प्लस प्लस का प्लस आपका देखते हैं, प्लस माइनस का आपका नाम, अब बड़ा कौन सा है, प्लस है या माइनस, आपका देखो ना ये देखना पड़ता है। माइनस माइनस का आपका नाम देखो, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका देखो ये माइनस ही होगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आपका प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस होगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। मैंने क्या बोला, पौनी होगा तो। और आप में ताजुब की बात हो, ऐसे ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं। मैंने जिस समय हाई स्कूल किया था और बीएससी किया था, उस समय बीएससी में मैथमेटिक्स में 1000 बच्चे होते थे, ठीक है, और सॉरी बायो में 1000 होते थे और मैथ में 200 बच्चे होते थे।
मैंने जब इंटरमीडिएट किया मैथ में सिर्फ 2 बच्चे थे हमारे, सिर्फ 2, मैं और हल्द्वानी में जो डॉक्टर फ्लोरिया उनके भतीजे जीवन फ्लोरिया, बस बाकी सारे बच्चे बायो में थे। और उस बैच में सिर्फ एक ही बिना किसी कोचिंग के जो डॉक्टर बना है कृष्णा में है, डॉक्टर कुनियाल, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा बचपन का फ्रेंड जिसको कहते हैं, जिसने मेरे साथ पढ़ा है, जो हॉस्टल में रह करके जिसने पढ़ा है। उस समय की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। 2 बच्चे होते थे, जीवन फ्लोरिया, कभी सर ने बोर्ड का यूज ही नहीं किया। एक दिन मेरी कॉपी में करते थे, एक दिन जीवन फ्लोरिया की कॉपी में करते थे। घर का नाम उसका बच्चू था, बच्चू फ्लोरिया। तो पढ़ाई के लिए इंटेंशन लेना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, टफ बनना पड़ता है, टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, टेक्निक सीखनी पड़ती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स को पहले देखिए, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। अब देखिए, इसमें आपका नाम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वन इज नोन एज आपका नाम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एंड दूसरा आपका नाम देखो दिस इज द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका नाम द जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें a इज नॉट इक्वल टू a होता है आपका नाम, देखो दिस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा। और लेकिन इसमें इफ b इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब जब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कंटेनिंग द फर्स्ट पावर आपका ऑफ x इज एब्सेंट, यानी कि जो आपका bx है ये तो आपका एब्सेंट हो जाएगा। आपका देखो हो गया, क्लियर हो गया। b जब 0 हो गया तो आपका इसका मतलब अब आपके पास क्या हुआ, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब जैसे कई बार आप ऐसे x² माइनस 49 इक्वल टू 0 करते हैं आपका, या आपका 9x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करते हैं, ये आपका आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नाम देखो, a complete quadratic equation is an equation which contain the second power in the first term of the variable, यानी कि इसका जो जनरल आपका फॉर्मूला होता है वो आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें आपका ना देखो, इट इज कॉल्ड द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में आपका x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, या कई बार समटाइम्स यू सी √3x² आपका प्लस 10x और माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ये तो 2 चीजें आज आपको क्लियर हो गई, शायद नहीं हुई होगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ने बताया आपको? नहीं बताया, देख लीजिए आपका। तो ये सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मैथमेटिशियन हुए इंडिया में, तो ना इंडियन मैथमेटिशियन दिस इज द श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम। gave the general solution of quadratic equation in the year ये 750 AD में आपका इन्होंने ये दिया। कायदे से अगर देखा जाए तो b² माइनस 4ac ये जो आप निकालते हैं d डिस्क्रिमिनेंट, ये श्रीधराचार्य सर ने दिया, और माइनस b/2a ये आपका उमर खयाम सर ने दिया।
और उसी हिंदुस्तान में आज जरूरत पड़ रही है आप लोगों को इंटरनेट असेसमेंट के बेस में मैथमेटिक्स में पास होना। कितनी शर्म की बात होगी। अब आप लगा लीजिएगा ना। कंसीडर अब कंसीडर इसमें क्या करिएगा आपका नाम देखो, जैसे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका इक्वल टू आपको 0 करना है, यानी कि ax² + bx + c = 0 where a, b, c आर द रियल नंबर्स। आपका देखो रियल नंबर, और आपका सबसे बड़ी बात है a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो। यहां पे भी दो मेथड चलते हैं। अगर आप x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac ओवर 2a का सॉल्यूशन, अगर जिसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से आपका, अगर आपने देखा होगा 10th में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो ये, और आपको भी समझाया होगा अगर आपने 10th में मेरे पास पढ़ा है तो आपका नाम देखो दस। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है जरा देख लीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ना, तो देखो मल्टीप्लाई बाय 4a इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो तो क्या हो जाएगा 4a² x² + 4a bx + 4ac इज इक्वल टू 4a से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। करना तो दोनों साइड ही चाहिए आपका नाम। तो देखो ये हो गया आपका ना, तो आपका क्या हो गया 4a² x² + 4abx + 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। देखिए आप क्या करेंगे इसमें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b², ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका नाम देखो दिस। तो देखो आपका 4a² x² + 4a bx और प्लस b², ये आपने ऐड कर दिया देखो आपका नाम, और ये आपने माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने देखो, और प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा कैसे किया। जबकि कंप्लीटिंग में आप परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका सबसे पहले a से डिवाइड कर दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ x² से, फिर उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट आता है उसके स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से, आज मैं इसको देखो आपको ऐसे बता रहा हूं आपका देखो। अब आपका क्या हो गया 4² x² + 4abx और प्लस b², इसको यू राइट इन वन ब्रैकेट, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा सर ये वो वाला मेथड नहीं है ना? ये दूसरा आपका बता सर। आपने स्टार्टिंग में ही 4a² से 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आपका ऐसा क्यों सर, ये कौन सा मेथड है? ये इसी फॉर्मूले को निकालने के लिए सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं। श्रीधराचार्य, ये पूरा श्रीधराचार्य सर ने जो सॉल्यूशन दिया है उनके साथ मिलकर आपका देखो वो मैं करवा रहा हूं आपको। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे a² + 2ab और प्लस b², ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए जो a + b का होल स्क्वायर। देखो अब आप ध्यान से देखो, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ a इज दिस और वैल्यू ऑफ b इज दिस। आपका ये आपका देख रहे माइनस b² आपका 4ac, इट इज इन ए ब्रैकेट आपका देखो इक्वल टू 0। तो देखो a देखो प्लस b का होल स्क्वायर, देख रहे हैं आपका क्लियर हो गया ना। और जब ये इधर आएगा इधर तो ये आपका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो b² - 4ac ओटी में आपका नहीं। यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हियर व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव, तो जो सेकेंड हैंड आएगा इधर ये आपका प्लस माइनस में आ जाएगा देखो आपका, एंड कमिंग इन स्क्वायर रूट। फिर आपका देखो ना ये 2ax इक्वल -b² आपका देखो ना, देखो -b² प्लस माइनस b² माइनस आपका देखो 4ac। चेक कर लो जरा b² मैंने किया, जरा ध्यान से देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। b² आपने अरे b² क्यों किया? सॉरी b है b, सॉरी
सॉरी और देखो आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जो आपका d डिस्क्रिमिनेंट आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य सर ने दिया, और माइनस बी बाई 2a ये आपका उमर खयाम सर ने दिया हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके श्रीधराचार्य सर की मानते हैं अपना एक्स के। अब एक्स है 2, एक माइनस बी प्लस आपका ना देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आपका देखो एक्स माइनस वाला आपका ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक को आप अल्फा मानते हैं और दूसरे को आपका बीटा मानते हैं। आपका देखो 10। तो आप इसीलिए जब आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देखो आपका कंडीशन लिखते हैं आपका इफ d is greater than equal to 0 have its two real and distinct roots, इसीलिए यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती, +1 +2 +3 +25 जो भी। दूसरी कंडीशन देखो, अगर आपका इफ d इक्वल टू 0 आता है तो ना दो हैव इट्स रियल एंड रिपीटेड रूट्स। वैसे तो रिपीटेड रूट्स लिखते हैं अपना, ठीक है ना। ये डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा ही होते हैं। इसमें क्या होगा x इज इक्वल टू, अगर आप अल्फा देखेंगे ये भी माइनस बी बाई 2a आएगा, और x इज इक्वल अगर आप बीटा देखेंगे ये, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो आपका 0 हो गया। और आप देखो आप इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 आप लिखते थे 10th में हैव इट्स नो रियल रूट्स। इसीलिए यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस में जब आपकी कोई वैल्यू आती है तो। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपका नाम यहां पे हो गई। तो इसका मतलब अगर आपका रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब रूट्स आर आपका क्या हो गया इमेजिनरी। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आपका नाम ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें तब जाकर के आपका नाम दीज 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर आपका हो जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आपका जाना जाता है। क्लियर है? Now देखो, the first type to solve the quadratic equation in the complex number system by method of factorization. Method of factorization में यहां पे आपका नाम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, कहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को यूज कर रहे हैं। आपका देखो i जब लग गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया, इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड दैट इज स्पेशली नोन एज योर आपका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 6 कांस्टेंट को पकड़ लीजिए, 6 कांस्टेंट और इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। 2 3 एंड 3 1 जा, फैक्टर आपका 1 2 3 आ गया। नाउ इनकी एडजस्ट करिए कि आपको -1 चाहिए तो -3 में से अगर प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और समझ रहे हैं आपका, देख रहे क्लियर है? जो चेक कर लो आप, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, और जब आप माइनस और प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से देखते हैं तो यहां तो -6 आना चाहिए था, -6 आना चाहिए था। लेकिन जब आपका ये आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आपका एक्स स्क्वायर, इसके साथ देखो -3ix लगा दीजिए, इसके साथ आपका देखो +2xi लगा दीजिए, -6 इंटू आई स्क्वायर लिख दीजिएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है -1। तो माइनस माइनस का देखो आपका प्लस, दैट +6 इज कन्वर्टेड इनटू माइनस हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो आपका नाम, अब आपका नाम मेक ए ग्रुप एंड आपका नाम पेयर आपका बना दीजिए आपका नाम। तो देखो x कॉमन आ गया तो x -3i आ गया, इसमें प्लस देखो 2 आपका i आपका कॉमन आ गया, x -3i आपका आ गया। 3 2 जा 6 i जा i स्क्वायर हो गया ना आपका। देखो तो आपका देखो
कॉमन फिर ले लीजिए, x माइनस 3i इक्वल टू 0 जरूर करिएगा, और आपका देखो x प्लस 2i इक्वल टू 0। तो नाउ a इफ x माइनस 3i इक्वल टू 0, तो देखो आपका x इज इक्वल टू आपका 3i, एंड b इफ x प्लस 2i इक्वल टू 0, तो देखो आपका x इज इक्वल टू माइनस 2i। तो x हैज टू रूट जो आपका 3i एंड माइनस 2i। तो ये इस पे बेस आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आई के साथ आप ऐसे करेंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको आ गया होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरे जो फॉर्मेट, दूसरा टाइप जो आपका था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकेंड टाइप है। ये मैंने अपने यहां बच्चों को बिल्कुल 10th में ही बता दिया। 11 टाइप्स ढूंढ ढांट करके मैंने लगाए, 10 आपका। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, इसमें क्या होता है? इसमें आपका नाम, इसमें भी कई टाइप्स आते हैं, इसमें भी कई टाइप्स आते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपको बोल दिया x की पावर 2/3 आपका नाम प्लस x की पावर हाफ और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करें। तो बच्चे की तो वैसे हवा टाइट हो गई। आप अपनी क्लास में जाकर के इक्के दुक्के बच्चे को छोड़ करके अगर आप सॉल्व करने के लिए दे दीजिए 12th के बच्चे को, नहीं कर पाएगा। लेकिन एग्जाम में कितने नंबर आए? कई पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, 10th का बोर्ड तो हुआ नहीं सर, कोरोना का, पहली बार हमारा बच्चा बोर्ड देगा। तो क्या नेताओं को अकल नहीं आती होगी? मरने को जब टांग, तो क्या एम्स में जाना है हमने, क्वैक के पास जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? क्वैक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते आप? क्वैक के पास यही है। एजुकेशन शिक्षा का तो खत्म कर दिया। तो देखो आपका x की पावर 1/3 की पावर 2 और प्लस x की पावर 1/3 आपका देखो ना माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि x की पावर mn को आप जब x की पावर m की पावर n या और x की पावर n की पावर रिक्वायर्ड टू विच एवर इज रिक्वायर्ड, जो मेरे को जरूरत है उसके हिसाब से। अब आपका देखो ना लेट y इज इक्वल, सॉरी लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y कर दीजिए आपका देखो ना। तो ये देखो y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो याद रखेगा ये सवाल तो कायदे से वैसे क्या होने चाहिए, श्रीधराचार्य मेथड से होने चाहिए। लेकिन लोग आजकल शॉर्टकट में उन्हें कहा छोड़ो यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1y माइनस y इज इक्वल टू 2। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरली लोग यूज कर देते हैं। नहीं तो आपको d निकालना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। उसके बाद डी इज कमिंग आपका मोर देन 0, कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं, लेकिन स्कूल के एकेडमिक लेवल में आपको उसी पे काम करना चाहिए, इक्वल टू 0 पे। कॉम्पिटिटिव लेवल में इतना देखेगा तो उसका तो टाइम ही आपका, तो आपका ये G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन। तो y प्लस 2 देखो आपका ना माइनस 1 दोनों में, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन y प्लस 2 एंड देखो y माइनस 1 इक्वल टू 0। a इफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका देखो y इज इक्वल टू माइनस 2, और b इफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आपका देखो। तो देयरफॉर y हैज 2 रूट्स, ये y के 2 रूट्स आपके हो गए 1 and माइनस 2 हो गए। लेकिन बिकॉज द क्वेश्चन इज यूनिट x, आपका क्वेश्चन x में उस समय आपका ना देखिए। अब a इफ y इज इक्वल टू आपने माइनस 2 रखा इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां देखिए आपका, तो देखो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y है आपका, देखो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 है आपका, देखो आपका क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की पावर 1/3, सॉरी x की पावर 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल। x इज इक्वल, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज कमिंग इन नेगेटिव, x की पावर माइनस 8 हो गई। देन द सेकंड वैल्यू को देखो नाउ, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका देखो ना, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 1। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y क्या,
1। यहां से क्यूब रूट हटेगा तो यहां क्यूब आ जाएगा, जैसे क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड करते हैं। अब आप सीनियर बच्चे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरह से क्यूब रूट हटेगा तो दूसरी तरफ आपका क्या होगा, क्यूब आ जाएगा। तो x इज इक्वल आपका 1। तो देयरफॉर देखो x इज इक्वल आपका क्या हो गया, -8 और 1। ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म पे आपका आ गया क्वेश्चन। कई बार आपके इसी रिड्यूसिबल में जो सेकंड टाइप आती है, ये इसमें क्वेश्चन जैसे 4x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस 3 इक्वल टू 0 भी आ सकता है। x की पावर 4 को कन्वर्ट करेंगे, x² इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y। रिड्यूसिबल आप कर रहे हैं, जैसे यहां रिड्यूस किया 2/3 को y में किया आपने रिड्यूस। आप समझ रहे, क्लियर? ऐसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया सेकंड टाइप में 2 की पावर 2x प्लस 8, देखो आपका +1 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 की पावर x। इसको सॉल्व बना फॉलोइंग क्वालिटी की क्वेश्चन लिख दिया। तो अब आपका देखो x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू x की पावर n। अब आप देखो x की पावर 2x इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 32 इंटू आपका देखो 2 की पावर x। अब इसको भी लिखो 2 की पावर x की पावर 2, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला, ये वाला आपका देखो 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कितना होता है, 256। नाउ देखो ये माइनस 32 इंटू 2 की पावर x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओटी में आ गया, प्लस था इधर, ये इंटू है, इंटू। तो नाउ तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू आपका y कर दीजिए। ये रिड्यूसिबल आप कर रहे हैं, तो नाउ देखो तो 256 y स्क्वायर 2 की पावर x आपका देखो माइनस 32 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 256 के ऐसे फैक्टर करो कि जो 32, टाइम सेव करना मुझे। तो 256 y स्क्वायर कॉम्पिटिशन लेवल में 16y माइनस 16y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, और 16 जा 256 y जा y स्क्वायर। ये रखा, ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपना कर रहा हूं। तो देखो आपका ग्रुप n कॉमन 16y कॉमन ले लीजिएगा, तो 16y माइनस 1 आपका ये -1 16y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 16y माइनस 1 और 16y माइनस 1, इसका मतलब ये रिपीटेड रूट होगा। अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से करते तो d इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आती वो आपकी 0 आती। तो ना दो a, इफ 16y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका देखो 16y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/16। तो दूसरी वैल्यू भी वही है सेम, तो आपका नाम y इज इक्वल टू 1/16 आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो y की अब आपके पास क्या हो गया, यू हैव टू वैल्यूज 1/16 1/16। अब आपका देखो a सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1/16 इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखो तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y, दिस इज द इक्वेशन। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/16। तो देखो आपका 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर आपका कितना हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4। 2 की पावर 4 है, 24 नहीं है। इफ द बेसेस आर सेम कैंसिल देम एंड कलेक्ट द पावर। x इज इक्वल टू -4 और दूसरी वैल्यू भी -4 है। क्लियर है? इसमें कई किस्म के सवाल आते हैं। रेत के ढेर पर महल खड़े नहीं होते, याद रखिएगा। जो लोग आज की तारीख में ऑनलाइन या तो ऑनलाइन में परफेक्शन हो, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ आपका पढ़ाई जा रही हो, हमने 1 घंटे में वीडियो बना दिया। 20 घंटे पढ़ाने का 1 घंटे में वीडियो बना दोगे तो क्या होगा? आप जब अपना मकान बनाओगे और जब आप कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने के लिए दोगे तो पैसा बनाएगा ना। 1/3 के रेशियो में बना रहा है, 1/4 के रेशियो में आपका नाम सीमेंटेड कर रहा, मोटार लगा रहा, वो तो वही जाने। तो देखो इसमें जो थर्ड टाइप आपकी होती है x² - x का होल स्क्वायर
माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक एक देखो आपका प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कर देना, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एक टाइप आपकी देखो ये हो गई, आप देख रहे हैं, क्लियर है, ये ऐसे आपके ये होता है। इसमें फिर आपका नेक्स्ट टाइप, एक टाइप इसमें ऐसी है, रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होल 1/6। इसमें क्या कर देगा, लेट रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कर देना, तो ये आपका ये वाई प्लस ये आपका उल्टा हो गया, दिस इज द रेसिप्रोकल, तो ये 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 2 या 13/6 आपका देखो ना, ठीक है। तो देखो वाई वाई जा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13/6, जिसको आप एलसीएम कहते हैं, और उसके बाद ये ले जाइए तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, और आपके 6y स्क्वायर ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गया, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 ओटी में गया, और आप सॉल्व कर लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर। इसके बाद एक टाइप और होती है, x इंटू एक्स प्लस, जैसे आपका ये 1 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया, और ये इक्वल टू आपका आपको बोला 180। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस वाले को लिख दीजिएगा x प्लस 0, जिसके साथ कुछ भी नहीं है, खाली सिंगल है, ये मोनोमियल है बाइनोमियल, तो देखो x प्लस 1 और x प्लस 3 आपका देखो x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 180। पीछे वालों का सम करिए, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और 0 प्लस 4 कितना हो गया, क्लियर हो गया। तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा, और इसके बाद x प्लस 1 और x प्लस 3 को एक साथ लिख देगा, जैसे करो 180, x एक्सा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x आपका देखो x एक्सा, ये देखो आपका x एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 आपका नाम माइनस 180 इज इक्वल टू 0, और देखो आपका नाम। अब इसको फिर लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू वाई कर दीजिएगा, तो देखो ये y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 180 इज इक्वल टू 0, वाई वाई जा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देख रहे हैं, इसी में एक टाइप और आती है, देखिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 26 आपका देखो ना इक्वल टू 0। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से दिख रही है यानी, कुछ नहीं दिख रहा है, ये माइनस भी हो सकता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, याद रखिएगा, और ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपका नाम ये, तो जो लीस्ट पावर वाली है, हाईएस्ट पावर 2 को नहीं, लीस्ट पावर वाली को आप क्या करें, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका y कर देना। नाउ अब आपका देखो ना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। ये माइनस हो तब भी घबराना मत, x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, लेकिन यहां प्लस ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ यहां माइनस 2 प्लस 2 कुछ इसके साथ लग सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट पावर आपकी एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही होगी, हाँ ही। लेकिन ये लीस्ट पावर आपकी x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हो सकती है, x प्लस 1 अपॉन एक्स भी हो सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप करें यहाँ पे a प्लस बी का माइनस में होगी, तो इसको हम y कैसे मानेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज वाई बनेंगे। क्या करना आपने, कोई तोप थोड़ा चलानी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देखो ना वेयर a इज इक्वल टू आपका x और b इज इक्वल टू देखो आपका 1 अपॉन x, तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इससे ये करना एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ओटी में चलाइए। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये अब रिड्यूसेबल हो गया,
देखो यहां आई, करेक्ट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह में वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह में वाई और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y और माइनस प्लस 26 इक्वल टू 0। तो आपका 3y स्क्वायर आपका देखो माइनस 16y और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 26 जा 23 जा 60 और 10 6 जा 60। उसके बाद वैल्यू y की निकाल दो। y की जब दो वैल्यू निकल जाएंगे यहां रख देना x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई में, तो आपका ना दो वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। इसका ना फॉर्मेट बेसिकली जो होता है ये आपका ना a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस b इंटू एक्स प्लस माइनस हो सकता है आपका देखो ना, और प्लस c इक्वल टू 0। आपका जनरली क्या होता है पॉजिटिव लेके चलते हैं कि यार पॉजिटिव माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। कंपटीशन लेवल के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने कि आगे ये देखो इसको खोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया आपका देखो 4 प्लस 3/2 और ये आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या बोला था लीस्ट पावर को, लेट आपका ना x आपका माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y कर दो। माइनस है तो जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा ओटी में जाकर के। आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह में जो रखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 आ जाएगा, ये 2 पहले से ही है। और आपका नाम इक्वल टू 4 आपका बाई 3/2 ये वाई 4 3 जा सॉरी 2 4 जा 8 और यहाँ कर दीजिए और आपका यही क्वेश्चन आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो नेक्स्ट टाइप आती है आपका देखो ना 4x आपका जैसे माइनस 3 प्लस 2x आपका प्लस 3 इक्वल टू 6, ये नेक्स्ट टाइप आती है। इससे पहले भी एक नेक्स्ट टाइप आती है, इससे जो छोटा फॉर्मेट है आपका देखो x माइनस जैसे आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एक्चुअल में आप फॉर्मेट देखेंगे इनका तो लगभग ax प्लस बी आपका देखो ना a प्लस ये आपका cx प्लस डी और ये आपका देखो इक्वल टू k ऐसे आता है। या कई फॉर्मेट आपका ax प्लस बी आपका ना देखो दिस ये प्लस cx प्लस डी इक्वल टू यहां पे आपका ex प्लस f आते हैं। बेस पकड़िए, आरसीसी पिल्लर पे घर को खड़ा करिए, फिर 100 मंजिला बनाइए या 2 मंजिला बनाइए। यानी कि फाउंडेशन लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सेम है, मेथोडोलॉजी सेम है। गुणा भाग प्लस, यार दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए आज आदमी क्या कर रहा है, गुणा भाग कर रहा है। इसको आज इसने रुपए का चूना लगाना है तो मेरी जेब में कितना आएगा, इधर की टोपी उधर। तो ये तो शिक्षा है, इसमें टोपी फिट नहीं होती है, लेकिन आज आपके स्कूल वाले टोपी ही फिट कर रहे हैं, सरकारें टोपी फिट कर रही हैं, आपको साक्षर बना रही है, शिक्षित नहीं। इन चीज को यकीन मानिए। अब आपका ये सवाल हो गया देखो तो ना x माइनस 1 इज इक्वल टू ये रूट वाले को आप देखो ऐसे ले जाइए, मान इधर आ गया ओटी में। अब आपका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए, आपका नाम देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 ओटी। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, अगर आपको कॉमन लेने के लिए आपको दिख रहा है कॉमन ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन विल बी मिनिमाइज हो जाएगा। लो तो 2 कॉमन आपका देखो तो 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12 आपका इक्वल टू 0/2, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस 4 और प्लस 3 आपका हो गया, फैक्टर हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दीजिए। एक आपका ये फॉर्मेट है। एक नेक्स्ट फॉर्मेट जो इसका है वो ऐसे है जो मैंने यहां फॉर्मेट बताया। अब आपका देखो ना जैसे एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने लिखा हुआ 4x माइनस 3, देखिए आपका ना ये प्लस जैसे मैंने अभी लिखा था 2x प्लस 3 इक्वल टू 6।
वैसे तो इसमें कायदा क्या होता है आपका ना, देखो ये नहीं करते हैं, मैंने वही बोला, खाली चल रहा तो चल। वैसे तो इसको देखो ना, सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई, ये लिखना चाहिए टीचर को आपका नाम। देखो देखो 4x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल, आपका देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो गया। ये फर्स्ट, इससे पहले इसको कर लीजिए। एंड आपका देखो ना 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल -3/2 हो गया। ये देखो, ये दो चीजें पहले आप दिखा दीजिए। -3/2, x को x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड आपका 3/4 आ रहा है आपका। देखो अब उसके बाद, हालांकि नहीं करते तो कौन आपको कह रहा है क्यों नहीं किया, लेकिन कायदे से ये चेक करना चाहिए। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो 4x - 3 रूट के अंदर इक्वल टू 6, इस वाले को आपका हमेशा एक स्क्वायर रूट को इधर ले लेंगे। और अब आपका देखो ना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए। तो 4x - 3 आपका देखो, ये रूट का स्क्वायर आपका ना इक्वल टू 6 - 2x + 3 का होल स्क्वायर आपका देखो, ये कर दिया। ये आपका तो ये तो रूट तो आपका इजीली हट जाएगा, लेकिन ये 36 - 2 2 6 12 आपका √2x + 3, और ये कायदे से आपका ये 2x + 3 आपका ये रूट का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो a जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर -6 2 12 आपका। इसलिए मैं अपना टाइम सेव करने के लिए इसको ऐसे कर रहा था, और ये 2x + 3 का। सर ये 6 2 12 कहाँ से है? मोहतरमा 2ab नहीं होता यार। ओह, क्या हो गया? हो गया, तो ये हो गया। अब आपका देखो, इसको यही रहने दो, बाकी सबको इधर लियो। देखो ये आपका तो 4x - 3 - 36 - 2x - 3 इज -12, ये √2x + 3। द वैल्यू विच कंटेन्स रूट आपका उसको वहीं रखो आपका नाम। देखो दिस, अब इनको सॉल्व करके देखो, ये आपका कितना हो गया 2x 36 है आपका ना 3 और 3 6 आपका कितना हो गया -42 इक्वल टू -12 √2x + 3 आपका देखो 2 कॉमन ले लो, x - 21 आपका इक्वल टू -12 देखो 2x + 3, इससे इसको खल्लास कर दीजिए। x - 21 इक्वल टू ये -6 2x + 3। अब अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, x - 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू -6 × 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो x - a - b का होल स्क्वायर से x² - 42x + 441 और माइनस इफ एनी नेगेटिव नंबर है से इवन पावर आंसर इक्वल टू 36 × 2x। क्वाड्रेटिक इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आएगा, आपका जो आएगा वो, तो ये आपका अगर इधर देखेंगे आप तो ये 42 36 2 जा 72 72 42 आपका, तो ये आपका कितना आ गया x² माइनस और माइनस इधर 72 और -42 कितना हुआ आपका लगभग कितना हुआ 114x और आपका ना प्लस 44 और उधर 36 दिया आपका ना जैसे 333 इक्वल टू 0। और उसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद कई बार ऐसे आते हैं x² - 16 जैसे आपका देखो ना, ये आपका माइनस अंदर आपका देखो x² - 8x आपका नाम देखो दिस प्लस 16 है, और आपका देखो ना ये इक्वल टू x² - 5x - 4। इसके भी फैक्टर कर दो, इसके भी फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर, और उसके बाद इसको यहां ले आइए, शुरुआत में ही पहला फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है, नेक्स्ट टाइप ये आप कहती है रूट, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आपका 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस फिर रूट के अंदर 6 देखो प्लस फिर रूट के अंदर 6 और प्लस इंफिनिटी तक आ गई, सॉल्व करो। ये कंपटीशन लेवल का सवाल है। तो जो अंदर रिपीट हो रहा नंबर, वो नंबर भी जो बाहर लेंगे उसके इक्वलाइज आपका कर देंगे आप। जैसे देखो लेट x = √6, यहां से रिपीट हो रहा है नंबर, तो जो नंबर बाहर लिया वही नंबर आप इसको अंदर ले लीजिए, बस जहां से रिपीट हो रहा है सवाल, क्योंकि दो वेरिएबल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब आपका देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू √6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये सवाल जो है ये फॉर्मेट ऐसे भी हो सकता है, 2 प्लस 1 अपॉन देखिए आपका नाम 2 प्लस 1 अपॉन देखिए आपका नाउ 2 प्लस 1 अपॉन ये इंफिनिटी ऐसे। तो लेट आपका क्या करेंगे आप, लेट एक्स इज इक्वल 2 प्लस 1 अपॉन, रिपीट जहां से हो रहा उसको यही वेरिएबल आपका ये मान लीजिए। ये कॉम्पिटिशन लेवल के सवाल है। एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऊपर चलेगा, ये एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। फैक्टर कर दीजिए। इसमें एक टाइप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, भाई कंपटीशन लेवल के एग्जाम देने आप जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव बनने जा रहे हो, वो मैट हो या कैट हो या आपका ना हो, एनडीए का एग्जाम हो, जिसने एनडीए के लिए तैयारी कर दी वो तो बाकी सारे एग्जाम निकाल लेगा, इतना याद रखिएगा। तो वो आपको पूछ के तो नहीं बताएगा, आप लोगों के घर आके इन बच्चों ने कंपटीशन के एग्जाम फिल किए, फॉर्म फिल करें, आओ बेटा कैसे क्वेश्चन दें। तो क्वेश्चन है आपका नाम देखो। अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए ये है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 से इसको डिवाइड करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई इसे करो 4914 अपॉन 18। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर आपका देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4914 अपॉन 18। 4914 अपॉन 18, एक्स प्लस वाई से ये कैंसिल हो गया, आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 18 से कट कर दीजिए इसको, कितनी बार जा रहा है, 18 2 जा 36 2 7 3, ये आ गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक हो गया। अब आपका इसका मतलब देखो, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, आपका क्या हो गया? कोई शक है तो बताइए। एक मिनट, इसको जरा कट करिए, तो एक बार कट करिए तो कितना आ रहा है जरा चेक करेगा, कितना आ रहा है। टू 273 आ रहा है, मैं क्या सही हूं जरा देख लीजिएगा। एनी हो, देखो मैंने तो मेथोडोलॉजी ठीक ही होगा आपका, देखो ना। अब आप क्या कर देखो, यहां से देखिए, इधर देखिए, ये आपकी ना सेकंड इक्वेशन आ गई, थर्ड सेकंड तो ये थी। अब आप क्या करोगे ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका सेकंड y इज इक्वल टू 18 माइनस x कर दीजिए। ये देखो y x प्लस y इज इक्वल टू 18 है, तो y इज इक्वल आपका हो गया, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर आपका थर्ड में रख दीजिएगा। आपका रखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहा माइनस एक्स, वाई के जगह में आपका 18 माइनस एक्स कर दीजिएगा ना, और प्लस वाई स्क्वायर 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 273। देखिए ये तो होगा आपका, यहां वैल्यू रख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता, 18 का स्क्वायर आपका 224 आपका हो गया, 18 2 जा आपका कितना हो गया 36 आपका नाम, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 273 इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर 1 स्क्वायर 3x स्क्वायर ये हो गया, देखिए आपका ये 3x स्क्वायर हो गया, देखिए आपका नाम। दिस इज क्लियर। यहां आपका देखो ना, दिस इज द 36x होना चाहिए था, हाँ सॉरी, तो 36 और 18 आपका कितना हो गया 54x हो गया आपका, देखो ना क्लियर हो गया। और 324 में से इसको कर दीजिएगा प्लस 51 इक्वल टू 0, ये आ गया। इससे आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यू आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2, और इस वैल्यू को आप फिर कहां रख देंगे, इसमें y इज इक्वल टू 18 माइनस x में आपका। क्लियर। तो कितने आपका ठीक हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर है। इसका फैक्टर कर देंगे आप, और उसके बाद जब x की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है,
तो यहां रख देंगे आपका 18 माइनस एक्स। जैसे x की सपोज वैल्यू आ रही 17, तो आप यहां रख दीजिए 18 माइनस 1 17 हो गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है जैसे सपोज के लिए 1, तो 18 माइनस 1 आपका क्या होगा 17। समझ गए आप क्लियर? ये इसके बाद वर्ड, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में आपका कितना, इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं जो वैदिक मैथमेटिक्स वाले भी हैं, वो मैंने 10th में भी कराया है। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन है 1/4 of the heart of the camels were seen in the forest, twice the square root of the heart had gone to the mountain slopes, 3 times 5 camels were on the bank of the river, what is the number of now the camels? एक अर्जुन वाला सवाल था, आप देख लीजिएगा उसको। इसमें ये अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, आपका नाम देखो 10 में। नेचर ऑफ रूट्स में क्या नेचर होते हैं आपका, जैसे वो नेचर क्या होता है, जैसे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ये नेचर ऑफ रूट्स में आते हैं। आप क्लियर है कि इसमें रूट आपका जो है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि d का मतलब क्या हुआ b² माइनस 4ac। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्या होता है, रूट्स आर रियल। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल हो जाते हैं, अनइक्वल, जिसको आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आप कहते थे। आपका नाम देखो क्लियर है। और अगर ये वाली कंडीशन आती थी तो आप क्या लिखते थे, आपका नाम देखो, इसका मतलब स्मॉलर देन जब 0 आता तो सो द रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल आप लिखते थे आपका नाम, जो रियल नहीं है आपका नाम देखो, यही तो लिखते थे। और जब इक्वल टू 0 आ जाता तो आप क्या लिखते थे, रिपीटेड रूट्स आप लिखते थे। क्लियर है कि कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है ना। तो आपका नाम रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखते थे इसमें आपका नाम। तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स में आपका बेसिकली आ जाता था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड दिस द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये आता था। मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैव योर रियल एंड आपका क्या कहते हैं, रैशनल एंड इक्वल डिस्टिंक्ट रूट, तो वहां अल्फा और बीटा की 2 वैल्यू आती थी, याद है। यानी कि ये कब होते हैं, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें से जो लॉजिक निकल के रिलेशन, रूट्स का रिलेशन, तो ये आपका आता है सम ऑफ रूट्स आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये माइनस b बाई ए, यानी कि इसको माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका देखो। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a लिखते हैं। c का मतलब आपका कांस्टेंट टर्म ओवर आपका ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखते हैं। इनको कहते हैं रिलेशन। 2 रूट्स के बीच में रिलेशंस क्या है आपका नाम, ये आते थे। जैसे आपका नाम क्लियर है। तो जैसे आपको किसी ने कहता है क्वेश्चन, राइट द सम एंड प्रोडक्ट आपका ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जैसे आपने कर दिया तो रूट 5 वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 वाई आपका देखो इक्वल टू 5 है। क्लियर। तो ना ये जब आपको दिया तो देखो आपका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, रूट 5 वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में है तो यहां ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर x में होती तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये हमेशा टेक्निकली मैंने यहां पे कई स्कूल्स को नोट किया, इक्वेशन लिख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अरे कंपेयर तभी तो करेगा जब सेम सा दिखाई दे रहा,
देखो वाई स्क्वायर को कंपेयर करें वह a इज इक्वल टू आपका देखो √5, y को कंपेयर करिए b इज इक्वल टू -2 √5 और c का मतलब कांस्टेंट आपका a इक्वल टू -5। आपने सम तो आपका देखो a सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये देखो आपका तो -2 √5 अपॉन a √5 माइनस का +2 ये ले आप करेंगे और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा ये देखो ये इक्वल टू आपका नाम तो ये आपका c अपॉन a होता है, c का मतलब -5 अपॉन √5 a की वैल्यू आपका दो इससे ये कैंसिल होगा तो आपका दो सॉरी प्रोडक्ट है यार -√5 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये इसमें ऐसे निकालते हैं आपका नाम समझ रहे रिलेशंस ऐसे निकालते हैं जैसे ये देखिए अब यही जो आप रिलेशन बिटवीन आपका कह रहे हैं दिस इज योर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये क्वेश्चन है एक वन रूट ऑफ आपका देखो इसमें से एक रूट दूसरे का 1/3 है 1/3 है तो पहले तो आप क्या करिए सॉल्यूशन में आपका देखो ना 3x² - 1 + 4k into x plus k square plus 5 equal to 0 is compared with a standard form of ax² plus bx plus c equal to 0 तो where x² a is equal to आपका देखो 3 x को कंपेयर करिए तो b is equal to -1 + 4k माइनस है और c is equal to आपका ना k² plus 5 ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ x² x नहीं होता k हो सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स में x y z की इंपॉर्टेंस ज्यादा है याद रखिएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका x में या y में ही हो सकती है z में हो सकती है समझ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे ये हो गया। अब आपने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जैसे फर्स्ट रूट अगर आपका अल्फा है देखिए यहां तो सेकेंड रूट इधर देखिए इधर अल्फा इज इक्वल टू सॉरी सेकेंड रूट बीटा इज इक्वल टू अल्फा/3 है 1/3 इसका 1/3 है अल्फा और बीटा यानी कि जो अब आपके 2 रूट्स होंगे वो रूट्स आपका अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके आप अल्फा प्लस अल्फा/3 लिखेंगे 1/3 है आपका। आप समझ गए मेरी बात तो देखो कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। अब आपका देखो रिलेशन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अल्फा प्लस बीटा आपका अल्फा/3 है आपका देखो इज इक्वल माइनस b आपके पास क्या है माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो आपका देखो 1 + 4k अल्फा 3 अल्फा प्लस अल्फा/3 इज इक्वल टू 1 + 4k ये आपने एलसीएम लीजिए आपका ऊपर गया तो 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा इज इक्वल टू आपका ना 3 + 12k एक इक्वेशन याद है। आप नहीं तो इसको यहां भी छोड़ सकते थे 4 अल्फा करके आप बना देखो कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे ठीक है। आप समझ रहे मेरी बात सर -b/a है? तो a कहाँ है क्या चीज ए अरे A3 सॉरी बिल्कुल आपने सही बोला थैंक यू तो आपका ठीक हो गया तो अब आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया ओहो अरे यार जब जल्दी होती ना सॉरी यहाँ ये पहले आप एलसीएम लेंगे और उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गए आपका 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा ऐसे आपका ना देखो ये आपका 1 + 4k ही आएगा सॉरी चेक कर लो एक बार और करवा देता हूं क्योंकि घर जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तो अपनी गलती भी नहीं इतना मेरे को तो एक आपका देखो अल्फा प्लस अल्फा/3 इज इक्वल टू माइनस ये माइनस है माइनस का प्लस हो जाएगा तो आपका देखो 1 + 4k आपने बिल्कुल सही a की वैल्यू आपका देखो 3 ठीक हो ये पहले डायरेक्ट नहीं काटोगे पहले एलसीएम 3 अल्फा प्लस अल्फा
ओवर 3, ये एलसीएम आने के बाद कट होगा, कई बच्चे काट देते हैं, पता ही नहीं होता। ये देखो आपका इक्वल 1 + 4k अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया आपका, हो गया। तो देखो तो 4 अल्फा इज इक्वल 1 + 4 हो गया, 1 + 4। अभी देखो अभी वैल्यू नहीं आई, आप निकाल सकते थे इसमें, ऐसा कुछ नहीं था। अब आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इस इक्वल आपका C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फा ही है, सॉरी 3/अल्फा। आपका C क्या है, C देखो क्या है k² + 5 और ओवर आपका क्या है 3/अल्फा अल्फा/3 है यार, ये नहीं देख रहे हो यार, ये अल्फा/3 है ना, है अल्फा/3 है, ठीक। तो आपका 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई में अल्फा² इज इक्वल टू k² + 5 हो। यहां से वैल्यू निकाल दो, यहां से तो अल्फा इज इक्वल टू 1 + 4k अपॉन 4। इस अल्फा की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 1 + 4k अपॉन 4 का स्क्वायर इस k² + 5, a + b का होल स्क्वायर इसमें लगा करके अपना जो भी वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू आ जाएगी अपना। तो k की वैल्यू अगर ये 79/8 आ रही है, ये ऐसे निकालते हैं, आप करा दो, ठीक हो गया। इसके बाद सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इनमें मेन आपका नाम, आपको ट्रांजैक्शंस करनी आनी चाहिए पहले फॉर्मूलों की, याद रखिएगा आपका नाम कि if let alpha and beta be the roots of the given quadratic equation, तो an expression in alpha and beta is said to be symmetric. An expression in alpha and beta is said to be symmetric if its value remains unchanged when alpha and beta are interchanged. तो इसमें जैसे आपको कोई कह दे α² + β² की वैल्यू निकालो, जैसे किसी ने आपको बोला α/बीटा + β/α की वैल्यू निकाल करके बताओ, किसी ने कहा आप α³ + β³ की वैल्यू निकाल करके आप दिखाओ, आपको किसी ने कहा α² बीटा + α/β² की वैल्यू निकाल करके दीजिए, आपको किसी ने बोल दिया α² + α/बीटा + β² की वैल्यू निकाल करके दीजिए, आपको बोला 1/α² + 1/β² की वैल्यू निकाल करके दीजिए, आपको बोला α² - β² की वैल्यू निकाल करके दीजिए, आपको बोला α²/β और -β²/α की वैल्यू निकाल करके आपको दीजिए, आपको बोला उसने α² + β² α² - β² और आपका नाम +3α/β की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये इसमें मेन रोल आपका अल्फा प्लस बीटा जो आपने रिलेशन किया वो -b/a निकाल करके और आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a निकाल करके, ये आपका नाम। अब देखिए हम जो पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ते हैं a² + 2ab और +b² पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो a + b का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू α², सॉरी a² + b² पढ़ते हैं, आपका देखो ठीक हो गया b²। तो इसका जब स्वैपिंग करा देंगे, स्वैपिंग में लेफ्ट टू राइट a² + b² आपका इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -2ab। ऐसे ही आपने क्या बोला, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन आपका इन द एक्सप्रेशन अल्फा एंड बीटा is said to be आपका symmetric, यानी कि an expression in alpha and beta is said to be symmetric if its value remains unchanged। ये आपका नहीं, इसका मतलब देखो α² अगर β² आपको निकालना हो तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/β, सम ऑफ रूट्स आपका निकल गया, ये फॉर्मूले से निकाल देंगे इक्वेशन जब टी होगी, और -α/β का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल देंगे। हाँ, शायद आपको किसी ने अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका, एक तो आपने क्या पढ़ा होता है, एक क्या पढ़ते हैं आप a² - 2ab + b²। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α/β, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको खोल करके देख लीजिएगा α² - 2α+। एक आपका नाम ये अल्फा - बीटा अगर आपको कोई निकालने के लिए बोलेगा तो
तो आप क्या करेंगे, रूट के अंदर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसलिए मैंने ये बताया। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये भी पता है। लेकिन यहां अगर ये निकालने के लिए बोलेगा आपका अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से रख दोगे इनटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बाकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस वाला है तो माइनस अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कह रहा है तो आपका देखो अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से आपको निकालनी पड़ेगी। कंपटीशन लेवल तैयार कर रहे हैं आप, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अगर आपको किसी ने बोल दिया सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्यों नहीं पढ़ा, किसी चैनल को तो मिलेगा ही। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर आपको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, इसको आपका अल्फा बीटा का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। और अगर अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 अगर आपको निकालना है, आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका ये होगा। बाकी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इससे निकाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला, नहीं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। अगर आपको दिक्कत होती तो देखो अल्फा प्लस बीटा इनटू रूट के अंदर आपका देखो ना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बंद कर दीजिए और फिर इनटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो एन एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड सिमेट्रिक, आपका याद रखिएगा, ठीक हो गया। इफ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा हो जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then any symmetric function of alpha and beta can be expressed in terms of alpha plus beta means sum of roots and alpha beta means product of roots, hence in terms of the coefficient। coefficient क्या होता, x स्क्वायर का coefficient क्या है a, x का coefficient क्या है b और c क्या है कांस्टेंट टर्म। आप समझ गए, क्लियर। इसके बाद एक मिनट देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। अगर आपको टू फॉर्म एन इक्वेशन विच हैज अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट, तो आप क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द गिवन रूट्स। जैसे आपका x इज इक्वल टू आप क्या करते हैं, अल्फा करते हैं और आपका x इज इक्वल टू आपका बीटा, दो रूट्स आपके आ जाते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 उधर चला जाएगा और आपका देखो x माइनस बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट आपका, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस, तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का, ये आपका अल्फा है, 2 नहीं है अल्फा है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये सम ऑफ रूट्स आपका प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका देखो ना इक्वल टू आपका 0। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब आपका नाम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या चीज, अंधेरा नहीं हो वो ठीक है, वो सनलाइट वहां पे आ गई है ना तो उसकी वजह से है वो आपका नाम देखो, सन लाइट की वजह से हो गया ये आपका देखो ऐसे।
वो इसलिए वो हर वीडियो में आ रहा होगा क्योंकि वहां वो नहीं लगाया हुआ है पर्दा। तो ये आपका नाम देखो, इज क्लियर? तो ये आपका ऐसे निकलता है। इसके बाद फिर कॉमन रूट्स भी होती हैं, वन रूट कॉमन, बोथ कॉमन रूट आपका नाम देखो, दिस इज, इसको कहते हैं कंडीशनल। a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो आप लिखते हैं इसको कॉमन रूट्स की बात कर रहा हूं। इसमें वो भी आता है जो आपका a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 भी आता है। द कंडीशनल इक्वेशन में a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मे हैव बोथ रूट्स कॉमन इस आपका ये भी आता है इसमें, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। इसके बाद फिर लास्ट में आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरे वीडियो देखेगा उसको कम से कम पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना छोटा लेवल, गिरा हुआ लेवल नहीं है। इज क्लियर? तो इसमें से जो आपको चाहिए वो पिक कर लो, जो नहीं चाहिए कंपटीशन लेवल वाला बच्चा इसको पिक कर लेगा। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।